अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ विद उमर नज़ीर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहीवाल में, जहाँ पर थाना फ्री टाउन की हदूद में एक ब्लाइंड मर्डर किया गया, जिसमें अली नामी नाबालग लड़के का मर्डर किया गया। उसके सर में गोली मार के उसकी लाश को नाले में फेंक दिया गया। मैं आपकी तमाम ऑफिशियल से मुलजिम से मुलाकात करवाऊँगा। ये बड़ा ही शातिर मुलजिम था जिसका नाम नुमान था। नुमान ने मर्डर किया और उसको साथ लेके जो है डेड बॉडी को गंदे नाले में जाके उसने फेंका। उसके बाद जनाजे में खुद शिरकत की, जनाजे के चावलों के पैसे, देगों के पैसे, जो सारा है खर्चा इसने खुद उठाया। और मज़े की बात ये कि कितना शातिर ये एक्टर है, इसको तो मैं शाहरुख खान से बड़ा अवार्ड दूंगा। कितना ये बड़ा जो है मुलजिम है कि इसने साथ 24 घंटे फिरता रहा और पुलिस के सामने पेश हुआ कि ये वाकया पेश आया मेरे साले के साथ, मेरे कज़न के साथ। ये उसका साला भी था और कज़न भी था। तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह करूँगा। आइए मैं आपकी इन तमाम लोगों से मुलाकात कराता हूँ और इस केस की डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। SHO थाना फ्री टाउन जनाब मोहतरम अरफान रसूल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने सारा इन्वेस्टिगेट किया, इस केस को देखा। मैं आपकी बात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। साहब बहुत बहुत मुबारक हो सहीवाल पुलिस के लिए, और हमारी तो अप्रिसिएशन TNN न्यूज़ की टीम आपको बड़ा अप्रिशिएट करती है। काइंडली तमाम तफसीलात बताइएगा, क्या हक़ाइक़ है, कहाँ से आपको ये एप्लीकेशन कब मौसूल हुई और किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने काम किया? थैंक यू वेरी मच जी। थाना फ्री टाउन में 7 अप्रैल को मकतूल अली हैदर की वालदा फरजाना बीबी की तरफ से हमें शिकायत मौसूल हुई कि उसका बच्चा लापता है। अली हैदर तकरीबन 15 साल का तालिब इल्म था, तो उसकी फौरी तौर पे अगवा की FIR रजिस्टर की गई थाना फ्री टाउन में। अगवा की FIR के चंद दिन बाद मकतूल अली हैदर की डेड बॉडी साहिवाल शहर के मज़ाफ़ात में एक बरसाती खाले से मिल गई। उसमें हमने अगवा के मुकदमे में कत्ल के जुर्म को आज़ाद किया और नामालूम मुलज़म को ट्रेस करने के लिए हमने कमर बांध ली। हमने पुलिस में जितने तरीक़ा हाय तफ्तीश थे, उसके अलावा हमने जदीद साइंसी और टेक्नोलॉजिकल जो तरीक़ाकार हैं उनको इस्तेमाल करते हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ हफ़्तों की मेहनत से, अल्लाह ताला की मदद से नामालूम मुलज़म को ट्रेस कर लिया है। मुलज़म मकतूल अली हैदर का हकीकी बहनवई है, नुमान इसका नाम है। नुमान और मकतूल अली हैदर में एक मोटरसाइकिल की रकम के सिलसिले का तनाज़ा चल रहा था। मकतूल अली हैदर नुमान से अपनी मोटरसाइकिल की रकम जो है तलब कर रहा था। नुमान ने इस मोटरसाइकिल की रकम को हड़प करने के लिए गन पॉइंट पर अली हैदर को अगवा किया और अपने बाई गांव 55 GD में ले जाकर 30 बोर पिस्टल के फायर से अली हैदर को कत्ल कर दिया। अरफान साहब, इसकी बच्चे की कितनी एज थी तकरीबन? मकतूल अली हैदर तकरीबन 15 साल का तालिब इल्म था और अपनी तालीम को जारी रखने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब भी करता था। तो इसमें जो है उसने आपने बताया कि पिस्टल से मर्डर हुआ, कितनी गोलियां लगी, किस तरह से उसने इसका मर्डर किया? मकतूल को एक गोली सर के पिछली जानब लगी थी, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है मौसूल हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस के वकास अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, इतना बड़ा आपने जो है ब्लाइंड मर्डर जो है वो आपने सॉल्व किया, बहुत बहुत मुबारक हो। सेकेंडली वकास साहब मुझे ये बताइएगा, क्या तमाम तर हक़ाइक़ हैं इसमें? ये केस एक यतीम बच्चा था जो कि इंतहाई गरीब था। रात को वो DHQ हॉस्पिटल के स्टैंड में काम करता था और दिन को वो स्कूल जाता था और अपनी वालदा का वाहिद सहारा था। 17 साल इसकी एज थी। इसको 7/4/21 को घर से अगवा किया गया। ये घर से अगवा होने के बाद इसका 11/4/21 को इसकी नाश मिली है, जो कि सहीवाल पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज को जनाब DPO साहब ने एक टीम तश्कील दी, जिसमें ASP जनाब सलमान ज़फ़र साहब, SHO साहब फ्री टाउन इरफान रसूल साहब और मैं, हम लोगों ने इस को बतौर चैलेंज लेते हुए इस पे साइंटिफिक तरीके से काम करना शुरू किया। तो हमें जब हमने सारी CDRs ले रहे थे, साइंटिफिक वर्क कर रहे थे, तो हमें एक बंदा मशकूक लग रहा था, जो कि जब उसकी डिटेल ली गई कि ये मशकूक बंदा कौन है, तो वो एक्चुअली मकतूल का बहनोई था, जो उस सारे प्रोसेस में वो रात को थाने में एप्लीकेशन भी दिलवा रहा था
वो कत्ल करने के बाद वापस आता है थाने में आके वो हमें एप्लीकेशन दिलवाने वाला, उनके साथ बच्चे को ढूंढने में हर तरह में, उनकी फैमिली में उसकी रसूमात में शामिल हो रहा है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहा था। तो इस पर किसी तरह शक नहीं जा रहा था। लेकिन जब हमने साइंटिफिक तरीके से इस पर काम किया तो हमारा सबसे बड़ा प्राइम सस्पेक्ट भी यही था। फिर हमारी टीम ने एक जॉइंट डिस्कशन के बाद जब हमें यकीन हो गया कि ये बंदा गिल्टी है, तो फिर हमने इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इसने अब कन्फेशन भी कर दिया है। तो ये इतना शातिर था कि इसने उसके कत्ल के सारे सबूत मिटा दिए। बड़े जालमाना तरीके से उस मासूम बच्चे के सर में गोली मारने के बाद उसको उसकी नाश गाड़ी के कवर में डाल के वीरान जगह पे एक गंदे नाले में फेंक दी, सेम नाले में फेंक दी। वकास साहब, इसने कौन सा आला कार इस्तेमाल किया? कोई छुरी चाकू से मर्डर किया, ये पिस्टल से किया, या पिस्टल से किया तो कितनी गोलियां लगी? इसने उसके सर पे बैक साइड पे 9mm पिस्टल से एक ही फायर किया है, जो उसमें उसके सर में लगा और उससे उसकी डेथ हो गई। आपने जब रेड की तो इसको किस तरह से गिरफ्तार किया? ये कहाँ पे मौजूद था और इतनी देर ये पुलिस को भी डॉज देता रहा, घर वालों को भी डॉज देता रहा? इसको जैसे हमारे पुलिस के तरीक़ेकार होते हैं, हमने इसकी बाकायदा लोकेशंस ली। लोकेशंस लेने के बाद हमारी स्पेशल टीम थी जो सीवीज़ में थी, जिसने जाके इसको लोकेट किया। लोकेट करने के बाद हमने इस पर तकरीबन हम एक दिन हमारी टीम ने काम किया है। काम करने के बाद इसको हमने पाक एवेन्यू से गिरफ़्तार किया। पाक एवेन्यू से गिरफ्तार किया। रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है इससे? उस टाइम मौके पे असला वगैरह जिससे इसने मर्डर किया वो था, या वो बाद में फिर आपने रिकवर किया? इसको रेजिस्टेंस वगैरह का मौका ही नहीं दिया और अभी इसका रिमांड लिया है, तो पिस्टल भी इंशाल्लाह जल्दी इसका रिकवर कर लेंगे हम। तो ये बहुत बड़ी इनकी कार्रवाई थी। बिल्कुल ब्लाइंड केस था जिसमें जो है ना पहले कोई भी इस तरह की जो है ना एविडेंस नहीं आ रही थी। तो ये इनके लिए इंशाल्लाह जो है ना इनकी एफर्ट्स के लिए इनको जो है ना तारीफ़ी सर्टिफिकेट और इनामात भी दिए जाएंगे। मुलजिम नुमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नुमान, ये क्या इतना बड़ा काम, इतना बड़ा जो है वो जुर्म तुमने किया है? ये क्या मामला था, क्या माजरा था, क्यों इतना बड़ा जुर्म किया और तुमने कत्ल किया? सर बेसिकली जो है ना वो मेरा साला ऊंचा बोलो, बड़े बड़े काम करते हो, ऊंचा बोलो। सर असल में ना उसके बाइक का जो मामला था, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, तो उसकी बाइक मेरे पास खड़ी होती थी, वो मैं सेल कर बैठा था किसी से पैसे एडवांस लेके ना। तो उसकी बाइक तुम्हारे पास पड़ी हुई थी जो आपने सेल की थी? सेल करती थी। उसके बाद सर क्या कहते हैं कि वो मुझसे अपनी बाइक की डिमांड कर रहा था बार बार, जिसकी वजह से मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं उसको 3 से 4 दिन मतलब लारा लगाता रहा था, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, ना पैसे थे, ना बाइक का मामला सॉल्व हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने तंग आकर मतलब मेरे पास आखिरी हाल यही बचा कि मैंने उसका मर्डर कर दिया। बड़ा ये धड़ल्ले से कह रहे हो मर्डर कर दिया तुमने। बॉर्डर पे जो है खड़े हो गए, कोई इंडियन फौज का बंदा नहीं मारा। मर्डर, तुम्हें पता है मर्डर क्या होता है? कैसे मर्डर किया है? क्या तरीका वारदात थी तुम्हारी? सर मैं उसको ना लेके गया था अपने घर, उसके बाद सर उसको मैंने पिस्टल के साथ फायर मारा था। नहीं तो तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि 14 साल का मासूम फूल जैसा वो लड़का, तो तुम्हें बिल्कुल कोई शर्म नहीं आई, कोई हया नहीं आई कि मैं बात कर लूँ, कि मिन्नत कर लूँ, माजरत कर लूँ, या गुम हो गई है या मैंने बेच दी है, तो कोई ख्याल नहीं आया तुम्हें? बस उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था सर। अच्छा, घर जाके क्या किया तुमने? किस तरह उसका मर्डर किया है? सर उसको मैं घर लेके गया हूँ। उसके बाद सर वो क्या कहते हैं म्यूज़िक चला हुआ था, तो म्यूज़िक में वो मतलब अपने गेम वगैरह मोबाइल पे खेल रहा था। मैंने तुमने उसको कैसे बुलाया? सबसे पहले शुरू से मुझे बताओगे, उसको बुलाया कैसे है तुमने? मेरे घर आता जाता था, मेरा रिश्तेदार था। अच्छा। हाँ जी सर, तो पहले भी हम मतलब एक एतमाद पे वो मेरे साथ आता जाता था जहाँ पे भी। उस दिन कैसे बुलाया था? फोन करके बुलाया था, दावत पे बुलाया था, या किसी से खुद ही आया हुआ था? पहले ही आया हुआ था? मन डेली मेरे घर खुद ही आता था वो, 1 से 2 दफ़ा चक्कर लगाता था। तो सर उसको मैं ले, हाँ जी सर, उसके बाद हम दोनों ना गाड़ी में मेरे गांव वाले घर गए हैं सर। वहाँ पे जाके मतलब गाने वगैरह चले हुए थे, तो वो गेमें खेल रहा था मोबाइल के ऊपर। मैं बाहर चला गया, उसके बाद मैं दोबारा आया, उसकी बैक साइड पे खड़े होकर ना सर मैंने पिस्टल चलाया सर। उसके बैक सर पे लगी गोली। वहाँ करीब कोई बंदा नहीं था, कोई बंदा बशर नहीं था, या कोई आवाज़ नहीं आई पिस्टल की? क्या सिलेंसर लगाया हुआ था, क्या था? सिलेंसर नहीं लगाया था सर, गाड़ी के जो है ना बूफर चले हुए थे, वो मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मतलब ना फील नहीं हुआ। तुमने गाड़ी में बैठा के उसका मर्डर? नहीं सर, गाड़ी से बाहर किया था। गाड़ी वैसे बाहर खड़ी हुई थी सेन में, तो उस पर मतलब ना गाड़ी किसकी थी? सर वो गाड़ी रेंट की थी। वो तुमने गाड़ी रेंट पे ली थी? हाँ जी सर। तो ये जो है पिस्टल कहाँ से लिया? तुम्हारे नाम था, लाइसेंस था, क्या था? नहीं है, वो किसी का पिस्टल था, दोस्त का था सर। वो तकरीबन उस से पहले 10-15 दिन पहले मैंने मांगा था, एक शादी पे गया था, इसलिए मैंने वो उधर से ले, वो मेरे पास ही पड़ा हुआ था। अच्छा, कौन सा पिस्टल था? सर 9mm। नहीं था। कहाँ, कितनी गोलियां तुमने मारी उसके? एक ही गोली लगी एक ही गोली मारी? कहाँ पे मारी थी? सर, सर में।
बिल्कुल कोई तुम्हें शर्म है या नहीं आई कि दो ये कितने 20-30 हज़ार का मैटर होगा। कौन सी मोटरसाइकिल थी? CD70 CD70 थी। कितने की थी? कौन सा मॉडल था? सर लेटेस्ट मॉडल था, 85,000 रुपये की थी। अच्छा 85,000 के लिए तुमने बंदा मार दिया। तो तुम्हारा कज़न था, क्या लगता था वो तुम्हारा? साला तुम्हारा साला था। तुमने साले को जो है वो फायर मार के, अच्छा कत्ल तो तुमने कर लिया, बंदा भी मार दिया सर में गोली मार के, उसके बाद उसको किस तरह छुपाया कि जो इतना अरसा तुम पुलिस की नज़र से गायब रहे, किधर जाके छुपे, क्या किया तुमने? सर मैंने उसको ना गाड़ी का जो है ना कवर होता है ना उसके अंदर डाल के ना बांध के सर गाड़ी की सीट पे लोड किया, पिछली सीट पे। उसके बाद सर मैंने उसको ना बरसाती नहर में फेंक दिया था। नहीं, घर से कहाँ लेके गए? कौन सी नहर में लेके गए? सर घर के पास ही है वो जो अड्डा शबील के पास आती है सर, उसके अंदर फेंक दिया था। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ पे भी तुम्हें किसी ने नहीं नोट किया? बंदा तुमने जो है नहर में फेंक दिया, उसके बाद जो है वो कहाँ तुम गए? घर गए? कहाँ गए? किसी ने पूछा तुम्हें कोई परेशानी, या उसे घर वालों ने आके तुम्हें पूछा? नहीं सर, उसके बाद मैं मतलब कि गाड़ी जिसकी थी गाड़ी क्लीन करके गाड़ी उसको वापस कर दी। अच्छा, गाड़ी कहाँ से दिलवाई? सर वो धुलवाई नहीं थी, वैसे गीला कपड़ा मारा था अंदर, लेट नाइट थी। तुमने खुद ही साफ करके उसको गाड़ी दे दी वापस? जी सर, शादमन चौक में साफ़ की और उसके बाद मिडाल रोड पे मैंने गाड़ी उसको दे दी। उसके बाद सर मैं अपनी बाइक लेके घर चला गया था। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद कुछ ही देर बाद मतलब ना मेरी जो है छोटी साली है उसकी मुझे कॉल आई कि भाई एक दफ़ा ना आप घर आएँ। तो मैं अपनी मिसेस को लेके उनके घर चला गया। मतलब जिसको तुमने कत्ल किया उसकी सिस्टर की कॉल आई, सगी बहन की कॉल आई तुम्हें? सर छोटी साली की कॉल। क्या कहा उसकी बहन ने? उसने कहा कि वो मम्मा ने कोई बात करनी, एक दफ़ा ना आप घर आओ भाई। मैंने कहा ठीक है। मैं ना अपनी मिसेस को लेके उधर चला गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ना अली गुम हो गया। सर जब उन्होंने ये बात की तो मैं बिल्कुल डर गया, मैं उनको बता भी नहीं सका, नहीं बताया सर। उसके बाद मतलब मामला चलते रहे। तुम उनके साथ मिल के ढूंढते रहे उनको? मैं ढूंढता भी रहा हूँ। उसके बाद जब बॉडी मिली है उसके बाद कुल खानी जो भी मामला थे, जनाजा वगैरह, वो सर मैंने खुद ही किया था और अपने वालिद साहब से। मतलब पहले तुमने कत्ल किया अली को, उसके बाद तुम उनके साथ मिल के ढूंढते भी रहे, को थाने में एप्लीकेशन भी दी घूमने की? सर वो पहली रात सर मैं चौकी गया था उनके साथ। अच्छा, तुम मतलब कत्ल करके खुद ही उसको ढूंढते फिर रहे हो? जी सर। उसके बाद सर मतलब ख़त्म वगैरह जो हुआ उसका जितना भी मामला थे वो मैंने खुद ही करवाए थे। अच्छा, दोस्तों ये यार खत्म वगैरह किया, जनाजा किया, उसके बाद क्या मामला तुमने करवाए का क्या मतलब है? पैसे भी तुमने दिए देगो दुगों के, रोटी पानी के, या किस तरह से? सर वो मैंने कुछ अपने वालिद साहब से लिए थे और कुछ मैंने दोस्तों से उधारे मंगवा के उनको बताया कि इस तरह मेरा प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, तो मंगवा के ना सर कमालिए दोस्त हैं तो उनसे मंगवा के देखो, खाने का जितना भी इंतज़ाम था वो भी मैंने उस दिन करवाया था। उसके बाद सर 10 से 15 दिन मैं वहाँ पे रहता भी रहा हूँ, दिन रात उधर ही था। मिसेज़ भी, फिर मैं और मेरी मिसेज़ वापस आ गए। बस सर इसके बाद मतलब कुछ भी नहीं। पुलिस से तुम इतनी देर बचते रहे तो ये कैसे मुमकिन हुआ? सर बस वो मतलब मैं जैसे कि उनका रिश्तेदार था, दामाद भी था, उसकी बेटी अभी भी आज भी मेरे घर बैठी हुई है मतलब ना, तो जिसकी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर शक नहीं किया। और ये मतलब अगर मैं आज इधर हूँ तो वो इरफान साहब की मेहनत है जो उन्होंने मतलब मेरे मोबाइल कॉल का डाटा निकलवा। पुलिस की तो मेहनत है ना, वो तो पुलिस तो लगी रही, पुलिस को तो तुमने आगे लगाया है, अपने घर वालों को भी आगे लगाया है, जिन्होंने बेटी दी उनको भी आगे लगाया है। और तुम्हें तो शर्म नहीं है, कोई नदामत है तुम्हें बिल्कुल कि एक 14 साल छोटे से जो है मेरे, वो तो नाबालग बच्चा है, तुमने उसका मर्डर किया, कोई नदामत है तुम्हें? सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, उससे जो बहुत बड़ी गलती हुई। अब इस माफ़ी का क्या फ़ायदा है? अब वो जाने वाला तो कब्र में गया, उसके तुम जनाजे पढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, देगे उतरवा रहे हो, पैसे उन पे लगा रहे हो, और ड्रामा बड़ा VIP। मैं तो कहूँगा कि तुम शाहरुख खान से बड़े एक्टर हो। अब क्या फ़ायदा तुम्हारी माफ़ी का? सर बस मैं तो माफ़ी की अपील ही कर सकता हूँ, ये गलती हुई है बस सर, समझ में नहीं आया उस टाइम सर। उसके बाद जो भी मामला थे मैं डर गया था, बिल्कुल डर गया था बस, जिसकी वजह से मैं किसी को बता नहीं सकता। जी नाजरीन, आपने इस मुलजिम की, इस शातिर तरीन मुलजिम की गुफ्तगू सुनी, किस तरह से इसने 14 साला जो है बच्चे का मर्डर किया, उसके बाद उसको लेके वहाँ गया है, सर में उसे गोली मारी है, और फिर उसको इतना अरसा पुलिस से भी बचता रहा। और कितना ज़बरदस्त ये एक्टर है, मैं इसको कहूँगा कि ये बेहतरीन एक्टर है। और इसने जो कत्ल किया, कत्ल करके खुद देगे बनवा रहा है, खुद जनाजे में शरीक है, खुद पैसे लगा रहा है, और इतना अरसा उनके साथ बैठ के रोता रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।